नमस्कार, आरएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे अभियान पर सियासी घमासान की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो महिला कांग्रेस है 14 तारीख से एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका आगाज जो है उत्तर प्रदेश से हुआ था। जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और साफ तौर पर अगर हम देखें तो लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरीके का अभियान जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है आगामी समय में और वहां से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस अभियान को अब मध्य प्रदेश में जो है महिला कांग्रेस चालू करने जा रही है और इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी कांग्रेस ने करना शुरू कर दी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसको लेकर न सिर्फ आरोप लगा रही है बल्कि साफ तौर पर कह रही है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया और अब दिखावे के लिए इस तरीके से अभियान चलाने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर सियासी घमासान भी जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्य और जिला स्तर तक जो है इसकी शुरुआत 14 तारीख से होगी। दूसरे चरण में अगर हम देखें तो ब्लॉक स्तर पर भी इस अभियान को महिला कांग्रेस चलाने की तैयारी में है। लेकिन समझना होगा, एक बार फिर से आधी आबादी को साधने की कवायद इस अभियान के जरिए जो है महिला कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन समझना यह भी होगा कि दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो इस अभियान पर सवाल उठा रहा है। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का, उसके बाद अभियान पर घमासान किस तरीके से हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। लड़कियां लड़ सकती है, लड़ेंगी लड़कियां, उनको ट्रेंड करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में सार्थक होगा। लड़कियां लड़ सकती है, लड़ेंगी लड़कियां, उनको ट्रेंड करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में सार्थक होगा। लड़ने को पहले ये तो बता रोका किसने है और लड़ेंगे काय बात पे। अभी तो बचने के लिए लड़ रहे हैं वो कि कैसे कांग्रेस बच जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की और महिला सुदृढ़ीकरण की बात करे, पर मुझे लगता है प्रियंका गांधी को यह जरूर बताना पड़ेगा कि सरला मिश्रा कांड मध्य प्रदेश में यदि हुआ था तो सरला मिश्रा कांड के पीछे कौन कांग्रेस के नेता था। बहुत अच्छी बात है, लड़की लड़ सकती है, ये कैंपेन चलाए कांग्रेस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रियंका गांधी ये जरूर बताए कि दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल क्यों कहा था। बहुत अच्छी बात है, लड़की लड़ सकती है, ये बात प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में स्थापित करे, परंतु ये जरूर बताए कि कमलनाथ जी ने इमरती देवी जो एक महिला है उनकी बेइज्जती क्यों की। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से अभियान पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, बीजेपी एक तरफ कांग्रेस के इस अभियान पर सवाल उठा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि ये दिखावा है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का अपमान जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने बयान देकर दिए हैं अभी तक, उसका जवाब कांग्रेस दे, उसके बाद इस तरीके का अभियान चलाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आमिर के पास चलूंगा, आमिर से समझूंगा कि किस तरीके का ये अभियान है। हमारे भोपाल संवाददाता हैं आमिर, जिस तरीके से लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरीके का अभियान का आगाज जो है 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से जो है महिला कांग्रेस करने जा रही है, कैसे देख रहे हैं इस अभियान को? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया हुआ है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी के तहत अब मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने के लिए एक अभियान मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस शुरू करने जा रही है। 14 जनवरी से ये अभियान शुरू होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसमें पहले जिला मुख्यालय से ये कैंपेन की शुरुआत होगी और उसके बाद दूसरे चरण में जो है ब्लॉक स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं को जिस तरह से कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनके कानूनों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो लड़कियां किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हैं, उसके लेकर यह अभियान पूरी तरह से चलाया जाएगा। लेकिन यह अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हो इससे पहले यहां पर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि लड़कियों को अपनी आवाज बुलंद करने का, लड़कियों को आवाज उठाने का एक मौका रहेगा और बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से हमने देखा, पूर्व मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस तरह से सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था उनमें कांग्रेस के कौन कौन लोग शामिल थे वो भी बताया जाए। उसमें यह बताया जाए कि दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को किस तरह से टिप्पणी की थी, वो बताए कि कमलनाथ ने किस तरह से इमरती देवी को लेकर मंच से संबोधित तो किया था। बीजेपी सवाल उठाएगी भी। आमिर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अर्चना जायसवाल जी जुड़ गई हैं, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो है अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कृष्णा गौर जी जुड़ गई हैं, बीजेपी विधायक हैं। दोनों के पास चलेंगे। आप दोनों मेहमानों का IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा,
14 जनवरी से एक बड़े अभियान की शुरुआत महिला कांग्रेस कर रही है। क्या ये पूरा अभियान है और किस तरीके से महिला कांग्रेस इसको चलाएगी? मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रियंका गांधी जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका पहले मैं मतलब समझा दूं, क्योंकि जो लोग अभी आपके वहां बोल रहे थे उसका उनका अर्थ नहीं मालूम है। वो पुराने चीजों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि महिला सशक्तिकरण कैसा हो। लड़ सकती हूँ, इसका मतलब वो अपने अधिकारों को प्रति जागरूक रहे, सजग रहे, अपने अधिकार जो उसको मिले हैं उसको वो वापरे और जागरूक बने। ऐसा नहीं है कि वो हथियार ले ले, तलवार ले ले, बंदूक ले ले, उससे लड़ ले, ऐसा नहीं है। वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो। यदि शिक्षित महिला होगी, वो जागरूक होगी, तो वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा चर्चार्थ होगा। यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, यदि उसका स्वास्थ्य के प्रति वो सजग रहे, तो वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा सजग रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर हम जा रहे हैं। यदि हम उसको आत्मरक्षा के गुण हमने सिखाना चालू करे हैं कि वो स्वयं की रक्षा करे। आप सभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला पे जो अत्याचार है वो नंबर 1 पे हमेशा रहता है। तो ये जो स्लोगन है, महिलाओं को एक अपना स्वाभिमान उसका जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, और उसको हम लोग बताएंगे कि आप लड़की हैं, इसका मतलब आप अबला नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकती है। इसलिए जो 14 तारीख मतलब नारी की शक्ति को जगाने की कोशिश इस अभियान के जरिए आप करेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कृष्णा गौर जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की विधायक हैं। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैम, और कैसे देख रही हैं आप? एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नारी की शक्ति को नारी को याद दिलाने के लिए अभियान है, क्या उनके अधिकार हैं, किस तरीके से उनका सशक्तिकरण हो सकता है, ये तमाम पूरी कवायद के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। आप कैसे देख रही हैं? कृष्णा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, लौटूंगा। तकनीकी कारणों के चलते कृष्णा जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी लगातार बनी हुई हैं। अर्चना जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो है लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात लगातार दोनों पार्टियां करती रही हैं। तो ऐसा इस अभियान में नया क्या होगा? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं कि महिला अधिकारों की बात हो रही हो, इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन महिलाओं को वास्तविक रूप में उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए इस अभियान में क्या विशेष होगा? ये विशेष होगा कि हमने अपना कानूनी सलाह केंद्र बनाया हुआ है, पूरा लीगल सेल बनाया हुआ है, और एक महिला सशक्तिकरण के लिए सेल बनाया है, ताकि हम महिलाओं को बता पाए उनके कानून क्या हैं। और इसी संबंध में हम जाके मिले थे देवस्कर जी से, क्योंकि दो ही जगह आपकी पुलिस प्रशासन प्रणाली जो लगी है, कमिश्नर प्रणाली जो लगी है, उनसे भी हमने बोला कि आप नगर सुरक्षा समिति की जगह आप बनाते हैं, वो महिला सुरक्षा समिति होनी चाहिए। हर थाने पे महिलाओं के कानून लिखे होने चाहिए। साइबर सेल, हर थाने पे एक साइबर सेल का कमरा होना चाहिए। पुलिस व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो हम महिलाओं को बताएंगे कि भाई महिलाओं को कि ये उनके अधिकार है, ये उनके कानून है। यदि आपके साथ कुछ घटना घटती है या कुछ होता है, आपको मदद की जरूरत होती है, तो मे आई हेल्प, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर हम उन लोगों के पास जाने वाले हैं। उनकी चाहे कैरियर काउंसलिंग हो। आप तो 8 मार्च हम कितने वर्षों से मना रहे हैं, तो 8 मार्च खत्म हो गया क्या बनना? नहीं हुआ। हम चाहते हैं असली रूप से सशक्त महिला जब होगी, जब हर महिला शिक्षित होगी, हर महिला थोड़ा अपने पैरों पर खड़ी होगी, स्वावलंबी होगी, और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करेगा, शासन उसकी मदद करेगा, कानून उसकी मदद करेगा, तब वास्तविक रूप से सशक्तिकरण आएगा। तो अर्चना जायसवाल सिर्फ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जाके काम करना चाह रही है, ना कि राजनीति करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए दिन हमने 14 तारीख तो ना संक्रांति का, तो उस दिन ना बदलाहट होती है। पूरे साल का जो होता है, उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन में जाता है, स्थितियां परिवर्तित होती है। तो शायद अब माहौल आ जाए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। सिर्फ बातें नहीं हो, जमीनी स्तर पर भी काम होना चाहिए। दोनों पार्टियों को काम करना चाहिए, सिर्फ वोट लेने के लिए काम नहीं करना चाहिए। दोनों पार्टियों को काम करना चाहिए। अर्चना जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा मैं। कृष्णा गौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी विधायक हैं, वरिष्ठ महिला नेत्री हैं बीजेपी की। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। कृष्णा जी, आपको आवाज पहुंच रही है? लगता है कृष्णा जी से तकनीकी कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आमिर के पास चलेंगे। आमिर, जिस तरीके से अर्चना जी भी इस बात को कह रही हैं कि ये महिला सशक्तिकरण का अभियान है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का अभियान है, उसके प्रति जागरूक करने का अभियान है,
आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से पा रहे हैं? क्योंकि महिला कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इसके लिए व्यापक तैयारी हमने की है और महिलाओं को उनके अधिकार हम जो है उनके प्रति जागरूक करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सच है कि आधी आबादी पर कांग्रेस ने एक फोकस किया है। इसका असर हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। जब प्रियंका गांधी ने इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी तो महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, ये कहें कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हैं। और हमने देखा था कुछ दिन पहले जब एक मैराथन दौड़ हुई थी, उसमें भी काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। मध्य प्रदेश में भी अब इस तरह से अभियान शुरू होगा और कांग्रेस का जिस तरह से कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को उनको कानूनी अधिकार दिलाने को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य किसी मामले में, इसको लेकर ये अभियान शुरू किया जा रहा है। महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर सके, सरकार के सामने रख सके, कानून के सामने रख सके, पुलिस के सामने, कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसको उठाया जा सके। तो इसका अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भारी समर्थन मिलता है तो ये जरूर है कि एक आधी आबादी पर कांग्रेस का बड़ा फोकस होगा और इसका लाभ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि 2022 में देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां पर इस तरह से अभियान चल रहा है, चुनावी रैलियां हैं, तमाम तरह के राजनीतिक दल जो है अलग अलग जो है चुनावी जमावट करते हैं, चुनावी प्रबंधन उसमें बनाया जाता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी आप देखिए राजनीतिक दल हैं, अलग अलग इसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। बीजेपी की ओर से भी जो है बूथ विस्तारक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। तो महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस का राजनीतिक दल है आमिर, और तैयारी होना भी चाहिए क्योंकि आधी आबादी एक बड़ी आबादी है और अगर इसको साध लिया तो जो चुनाव की राह है, जीत की जो राह है वो आसान होती है। अर्चना जी के पास दोबारा लौटूंगा। अर्चना जी, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं मैं, जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत जो है 14 जनवरी से आप लोग करने वाले हैं, लेकिन इसका प्रारूप क्या रहने वाला है? ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से इस अभियान को चलाएंगे और किस तरीके से आपकी जो टोलियां हैं महिला कांग्रेस की वो घर घर दस्तक देंगी, महिलाओं से बातचीत करेंगी? थोड़ा प्रारूप क्या रहने वाला है इसके बारे में भी बताइए। हमारा पहले जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम होगा जी, और क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति संस्कार वाली महिलाएं हैं तो उस दिन भजन कीर्तन भी होगा, तिल्ली गुड़ भी बांटा जाएगा, हल्दी कुमकुम भी लगाया जाएगा मुख्यालयों पे। हमारे जो 53 जिले हैं, 53 जिले के मुख्यालय में एक ही दिन 14 तारीख से शुरुआत होगी। कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा हम एहतियात भी बरतेंगे, थोड़ा सा हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको जितनी संख्या बताए प्रोटोकॉल के तहत हम लोग करेंगे। और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा ब्लॉक स्तर पर जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जाके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष काम करेंगे, फिर मंडल स्तर पर जाएगा और फिर सेक्टर स्तर पर जाएगा। क्योंकि इस बार आदरणीय कमलनाथ जी ने ब्लॉक, मंडल, सेक्टर सभी में जो मेन कांग्रेस का जो ढांचा बना है कार्यकारिणी का, सभी वर्गों की महिलाओं को हम लोगों ने समाहित करा है। महिला कांग्रेस नए कलेवर में आ चुकी है, पूरी कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष व पूरी बदलाहट हो चुकी है, सब काम हो चुके हैं। अब हमारा जो काम है अब वो नीचे स्तर तक जाएगा ताकि हम महिला कांग्रेस का नाम जो महिला है हम उसको चरितार्थ करें कि हम महिलाओं के लिए काम करने आए। हमको सिर्फ सेवा गतिविधि करनी है क्योंकि वाकई पढ़ी से पढ़ी लिखी महिलाओं को भी उनके कानून नहीं मालूम है, उनके अधिकार नहीं मालूम है उनको। यदि हम जागरूक है तो हम दूसरी महिलाओं को जागरूक करें, ये हमारा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को लेकर हम काम करेंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी बिल्कुल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन एक बात, क्योंकि राजनीतिक दल भी आपका है और आप भी राजनीतिक दल से आती हैं, तो एक बात और समझना चाहूंगा, आधी आबादी को जोड़ने की भी तो कवायद है अर्चना जी, है जिस पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है। क्यों? और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं या जहां पर महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा उसको उजागर करने का काम भी आप लोग करें। यदि कोई योजना अच्छी है और यदि उस महिला तक नहीं पहुंचती तो वो योजना अच्छी नहीं है। यदि उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, जो अच्छी योजनाएं हैं, तो चाहे कांग्रेस सरकार ने बनाई हो चाहे कभी भी बनी हो, योजनाओं को महिला तक पहुंचना जरूरी है। विगत 25-30 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जागोरी जनता, महिलाएं जो जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। राजनीति तो ठीक है, राजनीति तो हम करेंगे। 50% आरक्षण कांग्रेस ने ही दिया था महिलाओं को, तो जब आरक्षण में दे रहे हैं तो हम उनको जागरूक भी करेंगे और उनका एक विजन भी तैयार करेंगे कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ में हैं। ये है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं भाजपा के जैसा कि सिर्फ वोट चाहिए, भाजपा को महिलाओं के वोट चाहिए। और हम लोगों को वो हम जो कर रहे हैं उनको कुछ कहने का हक इसलिए नहीं बनता है कि उनको जो करना है करें, उनकी तो सरकार है,
प्रदेश में उनकी सरकार, देश में उनकी सरकार करें महिला सशक्तिकरण जितना अच्छे से कर सकते हैं, महिलाओं पे होने वाले अपराध रोकें, परंतु हम राजनीति नहीं काजनीति करने आए, सेवा गतिविधि करने आए। बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना जी, लौटूंगा आपके पास। काजनीति करने के लिए कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत करने जा रही हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बीजेपी से समझ लेते हैं इस अभियान को लेकर क्या कुछ बीजेपी का कहना है। शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। शंकर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नहीं, धन्यवाद भैया। आकाश जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बहन कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं, जो उनके पार्टी के अंदर का मामला है जी, और उनको खूब काम करना चाहिए, सभी वर्गों में करना चाहिए, महिलाओं में करना चाहिए। और ये 50 साल तक राजनीति किसने किया, मना किया था करने के लिए? मेरी बहन कह रही मैं 16 साल से काम कर रही हूँ। 50 वर्षों तक कांग्रेस ने महिलाओं के साथ जो स्थिति बनाई और जिस ढंग से कांग्रेस का व्यवहार रहा उनके साथ, आप बात कर रहे हो बीजेपी की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लाख बेटियों की शादी कराई। लाडली लक्ष्मी शिवराज सिंह जी की देन है कि जब वो बिटिया 18 साल की होगी तो उसे 1,21,000 रुपए मिलेगा। 8वीं पास होगी तो 4,000 मिलेगा। 10वीं पास होगी तो 5,000 मिलेगा। 12वीं पास होगी, कॉलेज जाएगी तो उसे पढ़ने के लिए कॉपी किताब के लिए पैसा मिलेगा। बेटियों को साइकिल देने का काम किसने किया? और जितने भी काम आप देख लो, आज मध्य प्रदेश के अंदर ये काम करें, हमें अच्छा लगता है, पर ये डिबेट में बैठ करके या अखबारबाजी करके तो काम नहीं चलेगा। रही प्रियंका जी की बात, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, भैया लड़िए ने किसने मना किया है? लड़ने का मतलब चुनाव लड़िए और सिर्फ अपने एक ही खानदान से लड़िए, और जो बने एक ही खानदान से प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रही हो, और लड़कियों के हक के लिए लड़ रही हो। तो जहाँ पर लड़कियों के साथ अत्याचार होता है वहाँ पर प्रियंका जी नहीं जाती, वहाँ पर कांग्रेस के नेता नहीं जाते। दिग्विजय सिंह जी एक बयान के बारे में प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा इतना सयाना आदमी 75 साल का, वो मीनाक्षी नटराजन के बारे में जिस ढंग के शब्द का संबोधन कर रहा है, ये इनकी राजनीति, ये इनकी महिला सेवा। और इसलिए आज स्वसहायता समूहों के माध्यम से बच्चों के दरवेश स्वसहायता समूह बनाएंगी, महिलाएं बनाएंगी, मध्याह्न भोजन महिलाएं बनाएंगी, और इस तरीके से जिस तरह महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम, उनके सम्मान स्वाभिमान का काम, एक एक थाना क्षेत्र में महिला डेस्क खोलने का काम, और पुलिस में दुर्गा वाहिनी बनाने का काम। ये कह रहे हैं कि 50% आरक्षण इन्हें दिया। मेरी 50 साल की राजनीति में राजनीति छोड़ दूंगा। 50% आरक्षण मध्य प्रदेश विधानसभा में मेरी उपस्थित में शिवराज सिंह जी ने दिया है। नगर पालिका के चुनाव। चलिए, मतलब महिला सशक्तिकरण का काम बीजेपी ने किया, आप इस बात को कह रहे हैं। सर, आपके पास लौटूंगा मैं। जयश्री पिंगले जी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार जी। मैम, आपसे समझना चाहूंगा, महिला कांग्रेस जो है एक नए अभियान की आगाज करने जा रही है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि इसका आगाज जो है उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जहां पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन कैसे देख रहे हैं इसको? अभियान को लेकर सियासत भी हो रही है, और आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस आधी आबादी को साधने की कवायद में जुट गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो नैरेटिव इन्होंने यूपी चुनाव के लिए तय किया है, उसके बाद में बहुत सारे लेवल पर पूरे देश भर में, अलग अलग स्टेट में, और इस तरह की डिमांड उठी कि भाई महिलाओं का मामला सिर्फ यूपी तक ही क्यों होना चाहिए, पूरे देश भर का मसला है ये। तो देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला, और खास तौर पे पॉलिटिकल इनकी जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, वो आज भी अगर हम देखते हैं अन्य देशों की तुलना में तो बहुत ही निग्लिजिबल है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। तो उस तरह से, और मध्य प्रदेश में चूंकि अब पंचायत चुनाव का मसला है, और आने वाले समय में एक साल मतलब 2019 में हम वापस 19 के बाद का जो चुनाव
कांग्रेस की पोजीशन रही है मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए अब उसके पास एक ही बात बचती है कि वो कैसे भी करके या और अब दूसरे तौर पर भी देखें तो बीजेपी का जो महिलाओं का वोट बैंक है वो बहुत तगड़ा है, जो लगातार हमने पोस्ट एनालिसिस देखे हैं इलेक्शन के। तो यही एक कवायद है, यही एक पॉलिटिकल गेन करना चाहती है कांग्रेस और शायद ये उसी को मद्देनजर रखकर ये नया जो एजिटेशन या आंदोलन जो 14 तारीख से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसी का आगाज मानना चाहिए हमें। जी मैम, आपको ये नहीं लगता कि पहले की नारी में और आज की नारी में काफी बदलाव आ चुका है और काफी कुछ चीजें अब महिला शक्ति जो है, क्योंकि वो खुद एक शक्ति स्वरूपा है और वो समझने लगी है कि हमारी ताकत क्या है, तो यहाँ पर दोनों दल के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। अभियान कितने भी चला ले, लेकिन जो आधी आबादी का फैसला होता है वो अलग ही निकल कर आता है। हमने देखा था कि केंद्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था उस दौरान कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि जो है उनको सीटें मिलेंगी, लेकिन उस समय जो है आधी आबादी ने बीजेपी का साथ दिया था। तो आपको लग रहा है कि आज की नारी 2022 की नारी है और वो सब कुछ समझती है, राजनीति का शिकार नहीं होगी? जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की चीजें तो, इस तरह की कोई नैरेटिव खड़े करके या चुनाव के एजेंडे में महिलाओं को प्राथमिकता देकर या कुछ तरह से वोट को पाने की जो कोशिश होगी उसको लेकर, मतलब आज सोशल मीडिया इतना हावी है, हर एक के हाथ में अपना एक टूल है, अपनी ताकत है, जिससे वो अपना उसका एक थिंकिंग पावर है, थिंकिंग बैंक है उसके पास में, तो उसको इस तरह की चीजें जो है इतनी फैसिनेट नहीं कर सकती, इतनी आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज देखने काबिल है, तो अपन पॉलिटिकली जब इसको देखते हैं तो केंद्र की जो सरकार है, जो वर्तमान एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, उसके जो भी जितने भी चाहे वो जो भी उसके चाहे वो सिलेंडर गैस वाला मामला हो या शौचालय वाला मामला हो या तमाम जो चीजें रही है वो महिलाएं फ्रेंडली या महिलाओं को बेनिफिशियरी लेवल पर उन्होंने बहुत साधा है, तो उसका हमेशा उनको फायदा मिला है चुनाव में। तो कांग्रेस इस मामले में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती। कांग्रेस भी चाहती है कि वो महिलाओं के लिए कुछ इस तरह से मामले खड़े करें या इस तरह से मुद्दे खड़े करें जिससे कि उनको वोट जो है वो साधा जा सके, आधी आबादी का साथ कांग्रेस को मिल पाए। बिल्कुल मैम, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्चना जायसवाल जी भी लगातार बनी हुई हैं। अर्चना जी, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मैम भी इस बात को बता रही हैं कि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ है नहीं जो महिलाओं को दे सके, यही कारण है कि अब महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है। हालांकि आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, तो क्या कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो तमाम चीजें महिला हितैषी हुई उसको भी आप जन जन तक पहुंचाएंगी, महिलाओं तक पहुंचाएंगी? लगता है महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा लौटेंगे हम। लगातार हमारे साथ पूर्व विधायक जी जुड़े हुए हैं, तिवारी जी, सीधे उनके पास चलेंगे। शंकर लाल जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, एक तरफ महिला कांग्रेस इस अभियान के जरिए जो है सशक्तिकरण की बात कर रही है और आप पर आरोप भी लगा रही है कि आप उनके अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। अगर इतनी चिंता नहीं है आपको तो हमने तो काफी काम किया है, तो फिर सवाल क्यों? नहीं, राजनीति में सवाल जवाब बयानबाजी और आप ही लोग मने इसको महत्व भी देते हो तो उसने पलटवार किया, उसने किया। पर मैं एक बात, अभी महिलाओं के प्रति अच्छी चर्चा चल रही है। महिलाओं के मामले में अभी मेरी बहन ने बताया कि मोदी जी की सरकार हो चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार, महिलाओं को केंद्रित करके और कार्यक्रम बनाए और उसका नतीजा है कि आज महिलाओं को कोरोना काल में ऐसी कोई महिला नहीं थी गरीब जिसका जनधन खाता खुला हो और जिसके खाते में केंद्र सरकार ने 500,000 रुपए लगातार 3 महीने तक न डाला हो। ऐसे तमाम काम, स्वच्छता अभियान की बात उन्होंने कही, शौचालय की कही। सच में किसी ने 50 साल तक नहीं सोचा। महिलाओं के लाज के बारे में खुले मैदान में महिलाएं शौच करती रही, मेरी माँ मेरी बहन समूची मातृशक्ति, और किसी के विचार नहीं आया। अकेले मोदी जी ने इस मामले को और युद्ध स्तर पर, ऐसा नहीं कि नारे देने के लिए, नारे तो कांग्रेस ने भी बहुत दिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं। अरे लड़िए भैया। पर ये जो मसाला मामला है ये सिर्फ प्रियंका जी के और राहुल जी की नजरों में नंबर बढ़ाने का है, और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश चुनाव में
प्रियंका जी ने कहीं कहा है जहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उपस्थित नगण्य है, शून्य बटा सन्नाटा है, 2.5 में सीट नहीं जीता पहले कर। जी बिल्कुल सर, लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले मैम भी लगातार हमारे साथ बनी हुई थी, उनसे भी संक्षेप में जान लेता हूँ। मैम, आपको क्या लग रहा है इसका कितना असर मध्य प्रदेश की सियासत में पड़ेगा? क्योंकि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान वहां के लिए, लेकिन इसका आगाज अब मध्य प्रदेश में भी, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, आमिर के पास चलेंगे सीधे। आमिर, कैसे देख रहे हैं? आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, बीजेपी कांग्रेस को भी सुना, क्या लग रहा है इस अभियान का आगाज होना अभी बाकी है, लेकिन अभियान पर सियासत अभी से शुरू हो गई है, क्या लग रहा है मिल पाएगा कांग्रेस को आधी आबादी के साथ? देखिए, कोशिश तो यही है कांग्रेस की कि आधी आबादी को साधा जाए और उसके बाद में जो है एक ये कहें कि महिलाओं को साध लिया जाएगा तो बहुत आसानी से जो है कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो सकेगी और सरकार में कांग्रेस आ सकेगी। लेकिन जिस तरह से बातें लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण किया जाएगा, महिलाओं को मजबूत किया जाएगा, उनको कानूनी अधिकार दिलवाए जाएंगे और उनको हर क्षेत्र में मजबूत करने की कवायद इस अभियान के तहत कांग्रेस करने चाह रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है इस कैंपेन के तहत तो जाहिर है कि महिलाओं का साथ कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कितना होगा ये तो तभी देखना होगा। जी निश्चित रूप से इसका लाभ कितना कांग्रेस को आने वाले समय में जो होने वाले चुनाव है उसमें होगा। आमिर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो महिला कांग्रेस जो है एक नए अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में करने जा रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इस अभियान का कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा ये तो देखना अहम होगा। लेकिन अभियान पर सियासी घमासान अभी से जरूर शुरू हो गया है। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।